वापस आओ फिर से गांधी अपनी बनाने को सरकार। जाली नोट इक्वल हो गया, क्या हुआ? काला धन वापस कब आएगा? आतंकवादी गतिविधि, भ्रष्टाचार दुनिया के प्रचंड पर क्यों चला गया? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। 2000 की नोट की बंदी की खबर सुनते ही लोग सोशल मीडिया पे खूब अलग अंदाज में पोस्ट करने लगे। आपको बता दें कि अब नेता भी शांत नहीं बैठे। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो लगातार केंद्र सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी की गई थी, काला धन लाने की बात कही जा रही थी, उन तमाम मुद्दों को अब लोग याद दिला रहे हैं, उन तमाम बातों को याद दिला रहे हैं। हालांकि इस बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने 2000 के नोट बंद होने पर गाना गा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने गाना गाया है और उसके बाद कहा है कि बहुत बदल लिए लोग, अब बदल लो सरकार। सुनिए आगे क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। नोटबंदी के बाद महंगाई इस देश की जिंदगी को नासुर्खियों बना दिया। नोटबंदी के बाद इस देश की बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई? नोटबंदी के बाद गरीबी इस देश की दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ गई? नोटबंदी के बाद इस देश में आप अपने कितने मित्रों को दुनिया का सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया? नोटबंदी जब 2016 में आपने की थी तो उस वक्त गुप्त एजेंडा बिल्कुल था कि आपको सत्ता में इन के प्रकार आना है। पहले से आपने साजिश रची और बिल गेट्स के कहने पर, बिल गेट्स क्यों? बिल गेट्स इस बार भी ये बिल गेट्स के कहने पर 2000 लाया। बिल गेट्स चाहता है कंप्लीट हर चीज़ों को डिजिटल कर देना दुनिया में, ताकि उस इन बाहर के लोगों को भारत की एक एक चीज़ कब्जा में करके रखने का उनका जो प्लान है, डिजिटल मीडिया का डिजिटल, वो बिल गेट्स उसमें पूरी साजिश उसमें रच ली। तब भी और अभी भी दो गुप्त एजेंडा था। एक गुप्त एजेंडा था कि भारत को डिजिटल करके वर्ल्ड के हाथों में दे दिया जाए और भारत की भूमिका खत्म कर दी जाए। दूसरा एजेंडा था कि एन केन प्रकार नरेंद्र मोदी जी के पास सारा पैसा, उनके मित्र के पास सारा पैसा चला जाए और चुनाव में उनकी एजेंडा हो, दूसरी की कोई एजेंडा नहीं हो। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि 54,000 करोड़ रुपया जो गायब है वो कहाँ गायब है? आप बोलते क्यों नहीं? 54,000 करोड़ रुपया। दूसरी चीज 32 लाख हजार करोड़ रुपया, 16 लाख तब था नोटबंदी के पहले, अभी 32 लाख के लगभग वो बढ़ा। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको 2000 रुपया? जब आप 2000 रुपया लाए, आप उस वक्त बार बार कहते थे, मैं गोदी मीडिया जो था वो बार बार चिल्लाता था, मास्टर स्टॉक, मास्टर स्टॉक, मास्टर। और अभी भी वो गोदी मीडिया मास्टर स्टॉक दोबारा चिल्लाने लगा। ना कुछ आता है गोदी मीडिया को, ना कुछ जानता है। और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया के लोग हर झूठ फरेब उल्टा पुल्टा में मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए देखिए मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहूँगा। शासन किस चीज से चलता है, पहले मोदी जी को यह समझना पड़ेगा। शासन चलता है हिटलर शाही से नहीं, शासन चलता है कंप्लीट ईमानदारी से, कंप्लीट शासन चलता है कंप्लीट रूप से। आप इसको उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि शासन की क्या है। देखिए 1921 जिसमें 500 के नोट, 16-26 करोड़ नोट गायब है। अब आप हमको बताइए, जब जाली नोट इक्वल हो गई, मनी का इक्वलेशन हो गया और 1,68,000 का प्रचलन गायब है, 16 से 26 करोड़ रुपया जाली नोट गायब है, तो फिर ये जो 2,000 रुपया आप 200 का लाइन लगा करके फिर मारना चाहने की बात कर रहे हैं
और अपने विरोधियों पर हमला की ताकि बैंक में जाएगा तो सारा लेखा जोखा सामने में आ जाएगा और ये उसको टॉर्चर कर सके। तो ये तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने कर दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, नीचे करके इधर भैया, इधर उधर से भैया, आगे आगे गांधी जी हाँ, इधर और इधर कीजिए। वापस आओ फिर से गांधी, इधर दिखाइए, वापस आओ फिर से गांधी, अपनी बनाने को सरकार, वापस आओ फिर से गांधी, देश के हर कोने से आती बस अब यही पुकार, वापस आओ फिर से गांधी, वापस आओ फिर से सुभाष जी, वापस आओ फिर से भगत सिंह, अपनी बनाने को यह देश, वापस आओ फिर से गांधी। सामने से सामने सामने दिखाई दो, सामने 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 से सामने तो सामने सब सामने। अब भैया बकस दीजिए, मैंने तो इतना अच्छा आपको बताया गांधी को क्यों लाना चाहिए। देश के हर कोने कोने से एक ही आवाज, गांधी सुभाष भगत सिंह आ जाओ। भैया मैं तो देश गांधी को देश निर्माण की बात कर रहा हूँ। नीतीश जी क्या बात कर रहे हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सबको अच्छी बात करने की बात कर रहे हैं। देखिए दो तीन बात समझिए। पहली बात, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, रहिए दोनों हाथ पकड़ के। पहली बात, देश नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता है ब्लैक मनी का क्या हुआ, जाली नोट इक्वल हो गया क्या हुआ, काला धन वापस कब आएगा, आतंकवादी गतिविधि, अडानी जैसे काले धन को सफेद करने का एक अभियान इन्होंने फिर से शुरू किया। जनता का धन लेकर धन पशुओं को सौंपने का अभियान फिर से इन्होंने शुरू किया। इसलिए अब नया नारा है, बहुत बार बदल लिया नोट, अब एक बार सरकार बदलो। बहुत बार बदल लिया नोट, एक बार सरकार बदलो। आप 2000 में जितने भी नोट जमा करेंगे बदला मात्र 10 नोट ही दिया जाएगा। मतलब इस राशि को बैंकों में रोक कर रखा जाएगा, फिर उसे ऋण के रूप में अडानी जैसे को दिया जाएगा। तो ये अडानी के लिए ऋण, 2000 का नोट वापस बैंकों में पुनः मुद्रीकरण करना, फिर वह राशि अडानी जैसे लोगों को लोन देना। 2000 का नोट लगभग 6 लाख करोड़ रुपया मूल्य के छापे थे, और यह नोट बैंक से वापस लेना फिर एक बड़ा घोटाला नहीं है तो क्या है। 6 लाख करोड़ छापे गए, अब फिर वापस लेना। जब नोट वापस लेने का ऐलान किया गया, सबसे अधिक 2000 के नोट गुजरात में निकला है, सबसे ज्यादा। लोग पेट्रोल पंप और टैक्स आदि जमा करने में उसका उपयोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गुजरात में, जिस दिन बंद हुआ। तो आप हमको बताएं कि मोदी जी चाहते क्या है? क्या इस देश को पूरी दुनिया के दूसरे के हाथों में गिरवी रख देना, पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देना, मिडिल क्लास, आम किसान, महिलाओं पर, जिस पर सबसे ज्यादा महंगाई की दाम बढ़ गई, जो सो मारा गया पेट्रोल डीजल से लेकर के आज तक, सब दूसरों के देश में पैसा भेजने की तैयारी कर दिया इन्होंने। दूसरी चीज देखिए, पहले आप इसको समझिए। दैनिक भास्कर ने एक चीज छापा है, यह बिहार का लड़का जो बागेश्वर धाम से गुम है, इसको ऐसे सब देखिए। यह लड़का मास्टर है मधुबनी का, इसका भाई दर दर की ठोकरें खा रहा है, बंगलोर से ITN है इसका भाई, गायब है 2 महीने से, आज तक इसका पता नहीं चल रहा। वहां इन्होंने छापा है, ये देख लीजिए आप लोग सब।
अब आप हमको एक बात बताइए, अर्जी लगाने आया बिहार का शिक्षक 3 माह से लापता, 1 लाख रुपये के पोस्टर छपवा है, इसके देख लीजिए, 3 माह से तलाशने की बात हो रही। भरोसा नहीं रही, न राम पर, न कृष्ण पर, न शिव पर, न नानक पर, न बुद्ध पर, न कबीर पर, न दुनिया के किसी संस्कृति पर, न विज्ञान पर, न अध्यात्म पर। अब किसके सहारे आप दुनिया में? आप हमेशा जो बात करते हैं, हमेशा बचकाना बात, हमेशा बचकाना बात। इसीलिए दुनिया कहती है कि देश का पीएम सीएम और देश चलाने वाला व्यक्ति कम से कम जीनियस हो, दूसरों का ना सुने, दूसरों की बातों में ना आए, अपने देश के अंतिम व्यक्ति को देख करके चलाने की बात करें। बहुत क्लियर है। और इसमें बार बार ये कहना, ये सबसे ज़्यादा वार किस पर है? जिसने मोदी जी को सबसे ज़्यादा, अब ये वार जो गडकरी जी पर भी है, ये वार जोगी जी पर भी है। मोदी जी के लिए जो जो थ्रेट है, अब इंटरनल हो या एक्सटर्नल, अब सितंबर तक इन्होंने दिया है कि इसको जमा करिए, और सितंबर के बाद अक्टूबर में चुनाव है, आचार संहिता लग जाएगा 3 स्टेट का। ये आप पूरी दुनिया को, अगले बार भी चुनाव, अब 16 में 19 में चुनाव था, और इस बार भी आप 25 में चुनाव है विधानसभा की, 24 में, और आप अभी नाटक कर दिए। तो क्या देश इस तरह चलता है? देश क्या मदारियों से चलेगा? देश बाजीगरी से चलेगा? कि देश आम आदमी की जिंदगी कैसे बचेगी उससे चलेगा? ये इसको 2000 के नोट वापस लेने पर भी मास्टर स्ट्रोक, 2000 के नोट वापस लेना भ्रष्टाचार पर पड़ा रहा है, ये भी मास्टर स्ट्रोक, 2000 के नोट को वापस लेकर काला धन पर चोट फलान, ये भी चैनल चाहेंगे मास्टर स्ट्रोक। मतलब यदि हम इस बात को, पहले भी राहुल गांधी जी और देश के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स, खासतौर पर रघुराजन और मनमोहन सिंह जी ने, कि उन्होंने कहा था कि ये बचकाना फैसला होगा, ये गलत फैसला होगा, और इस चीज़ों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ उद्योगपतियों को इसकी बेनिफिट दी जाएगी और कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। आप 1954 में 1000 नोट छपे थे, 1978 में आके उसको बंद कर दिया गया। 2000 में भाजपा ने 1000 का नोट फिर छपा, 1987 अक्टूबर में पहली बार 500 नोट छपा। हम भाजपा की सरकार से ये जानना चाहेंगे, 5,36,000 करोड़ रुपया, जिसमें 1,08,000 करोड़ रुपया प्रचलन से गायब है, ये कहां गायब है? ब्लैक मनी बंद हेतु जाली नोट 61.21। जरा हमको कोई आदमी इस पर्ची जो ये लगाता है, ये खुद ही लिखता है, खुद ही पढ़ता है, इसमें पढ़ के कोई हमको दिखा दीजिए इस पर्ची में क्या है, ये पर्ची क्या लगाया हुआ? देख रहे हैं? ये देखिए, ये खुद ही लिखता है, खुद ही पढ़ता है, ये पर्ची क्या है? बाबा का पर्ची है। तब किसका पचड़ी है? छिछोड़ा का पर्ची कौन बाबा? अब आप हमको एक बात बताइए, ये बागेश्वर का लिखा हुआ है, लिख लोढ़ा पत्थर 16 दूनी 8। ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री बेहरी के लापता मास्टर को खोज कर निकाले, नहीं तो उस पर मुकदमा हम करेंगे। हाँ, डायरेक्ट जब वो पर्चा निकाल कर सबका भविष्य बताता है, तो मास्टर कहाँ खो गया इसका पर्चा निकाल दे, बता कि कहाँ गया। ये तीसरी चीज, अंतिम चीज, लगातार बिहार के जनता पर बोझ बिजली को लेकर के बढ़ता जा रहा है। 3 तारीख को पूरे बिहार में बिजली के सवाल को लेकर के और पानी के सवाल को लेकर, खास तौर पर बिजली, और मगध में कहीं पानी नहीं है और जुल्म बढ़ता जा रहा है। वहाँ के नगर आयुक्त डिप्टी मेयर को गाली गलौज करता है, वहाँ पर केस करता है और कुछ भी नहीं करता। इसीलिए पूरे बिहार में ये जो नया ये आया, क्या कहते हैं, मीटर और स्मार्ट मीटर और रीपेड, और लोगों कंपनी को जो दे दिया, ये बिहार की जनता के लिए नासुर है
आर पार की इस कंपनी को भगाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। 3 तारीख को पटना से लेकर पूरे बिहार में इसका धरना होगा और उसके बाद आर पार की लड़ाई रिपेड इस मीटर और कंपनी को लेकर के होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद। बिहार सरकार के खिलाफ आपकी की गई है सर, ये बिजली कंपनी के खिलाफ करेंगे। ये भारत सरकार की दी हुई चीजें हैं, बिहार सरकार की दी हुई चीजें नहीं। प्रीपेड मीटर वगैरह जो लगा, सर, भारत सरकार का ये नियम रूल आया है। स्टेट में तो सरकार को तो सर, ये जब कोई निर्णय संघीय व्यवस्था में लिया जाएगा तो उसमें तो बिहार सरकार रहेगी। और निश्चित रूप से जब बिजली का बिल बढ़ा था तो नीतीश कुमार ने तो उसको रोक दिया, लेकिन स्मार्ट मीटर में जो आज डबल बिल जा रहा है, ट्रिपल बिल जा रहा है, इसको तो पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी चुप नहीं बैठेगी ना।